दोस्तों मैं हूं एमरसन और आप देख रहे हैं दलतश नगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम गुलमत वैली में मौजूद हैं। यहाँ हमारा एक दोस्त की शादी है, तो दोस्त की शादी पर हमने अटेंड कर चुके हैं। तो यहाँ नदीम हुसैन तो वल्द नेबर हुसैन के बेटा है, तो उसकी शादी पर हम नदीम हुसैन का तो दुल्हा के घर पर हम मौजूद हैं। तो कुछ टाइम चंद लम्हे के बाद यहाँ का मुकम्मल शादी का मुकम्मल रस्म रवाज सिस्टम हो जाएगी। तो फ़र्दन हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों को दिखा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। तो फिलहाल मामू ये बता देना, ये शरबत में आपने क्या क्या इसके अंदर मटेरियल डाल दिया? इसमें डाला जनाब 20 किलो घी डाला। अच्छा और इसमें जाएगा 30 किलो आटा जाएगा। अच्छा हाँ, इस अभी ये छांटी करने के बाद पानी डालेगा। 3 हिस्सा पानी, अच्छा 1 हिस्सा घी, गर्म पानी। अच्छा पानी के बाद फिर पकाते, फिर ये खाने के काबिल होता है। 3 घंटे के बाद ये भाईजान बहुत खुशी हुई। आप हमारे नगर के बिल्कुल ट्रेडिशनल ये ऑर्गेनिक फूड है। पहले ज़माने में ये हमारे आबा व अजदाद इस्तेमाल करते थे। ये है ताकतवर, सर्दियों में ज़्यादातर ये खाई जाती है, पकाई जाती है मौसम सरमा में। गर्मियों में इसका ट्रेंड कम है। लेकिन आजकल हमारे में वो मैदा नहीं है। आजकल के जो जवान है उनमें वो नहीं है जो पहले ज़माने के जो हमारे जवान खाया करते थे। आजकल ये नहीं है, सिर्फ रवाज रह गया। बाकी दोस्तों अभी हम इस वक्त शादी वाला जगह पे जो ना, जहाँ हमारा नगर का जो ट्रेडिशनल डिश जो है ना, शरबत के अलावा खारजूली बोलते हैं। तो खारजूल का कारीगर यहाँ हमारे पास है मोहम्मद अब्बास भाई, तो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इससे पूछना चाहेंगे कि इसके अंदर मटेरियल क्या क्या इसने डाला है और खारजूल में क्या क्या मज़ीद मटेरियल चलती है, और गोश्त के अलावा इसने मटेरियल में टमाटर वगैरह दूसरी चीज़ें क्या क्या इसने डाला है। तो ये मैक्सिमम कितना टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये आबाद के ज़माने सुनेंगे। जी आबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हसन भाई, आप आए हमारी इस शादी के प्रोग्राम में। तो ऐसा होता है कि इसमें हम तकरीबन डालते हैं 60 केजी के करीब गोश्त। अच्छा ठीक, ये बिल्कुल खालिश होता है। इसमें कोई जनावली बाज़ार की मिलावटी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें देसी मिर्च और खालिश देसी घी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं होता है। इसको पकने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 250 के करीब लोग इस दक्षे में जो पकाते हैं हम सालन, 250 के करीब लोग खाएंगे। गोश्त है, देसी गोश्त है, देसी गाय का गोश्त है। बेस का वो नहीं होता इसके अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नदीम भाई की शादी पर आप यहाँ आए, तो आपका ये नदीम में आपका क्या लगता है? ये नदीम मेरा हमसाया लगता है और मेरा यार दोस्त भी है बचपन का। तो इस सिलसिले में हम इधर सुबह से इधर लगे हुए हैं काम पे। तो अभी तक तैयारी शहरी चल रही है। अच्छा, तो अभी बस तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं तैयारियाँ। अच्छा, आपको अपना दोस्त की शादी पर आप उसको क्या तोहफा देना पेश करोगे? हमारा जो रवायती तोहफ़ा है, हम जो तोहफ़ देते हैं जब किसी शादी पे आते हैं तो कोई रवायती तोहफ़ देते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई हार शार देते हैं। तो इस हिसाब से हम भी। आप क्या दोगे? मैं बस नगद तोहफ़ा देना पसंद करूँगा जी। इस शादी के तौसुब से आपका अपना ख्यालात के मुताबिक हमारा यूट्यूब चैनल दलतश नगर को क्या पैगाम दोगे मौजूदा शादी के हवाले से? दलतश नगर के हवाले से तो ये है कि मैं आपके जो सामीन हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें और इस जितना चाहे इसको जितना हो सके इनको शेयर करें अपने फ्रेंड में। तो इस हमारा जो कल्चर है इस चैनल की, उससे
हमारा जो नगर का जो कल्चर है वो उजागर होने में उसका वो बड़ा किरदार होगा। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसको फैलाएं, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे पास तहरीक इस्लामी का ख़ास कारकुन तो यहाँ नदीम भाई की शादी पर यहाँ आया हुआ है। तो हम इससे पूछना चाहेंगे कि ये इस शादी पर आकर क्या महसूस करे। जी फ़कीर भाई, आप क्या कहोगे शादी पर आकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट पेश करता हूँ। आप हमारे इलाके के अंदर इस तरह के प्रोग्राम को कवरेज करके और लोगों को अवेयरनेस देते हो। तो मैं बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इलाक़े नगर एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इस इलाके में मजहबियात ज़्यादा होने की वजह से लोग मजहब से वाबस्ता हैं और यहाँ पे हमारा सकाफत और रस्म रवाज ये है कि जब भी कोई शादी होती है, वो शादी का इवेंट हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बेहतरीन नज़र बनाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद खित्ता है नगर जहाँ पे हम शादी को जो तैयारी करते हैं वो हम पूरे साल में तैयारी करते हैं। तो जी फ़कीर भाई, दूसरा आप सवाल ये होगा कि आप दुल्हा को क्या तोहफ़ा पेश करोगे? हाँ, ये ज़बरदस्त एक बेहतरीन सवाल है। हमारे इलाके में ये सकाफत है। पहले ज़माने में लोग अपने तरफ से तोहफे ताहिब के तौर पर घी लाते थे, अच्छा मुख्तलिफ चीज़ें लाते थे, मसलन गंदम लाते थे, आटे लाते थे। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि जो भी आता है मेहमान वो अपने तरफ से दूल्हे को ताइब बशक्ल पैसे पेश करता है, जिसकी वजह से दूल्हे के घर में अखराजात होते हैं वो भी पूरी हो जाता है और ख़ुशी में भी बराबर के शरीक होने में मौका मिलता है। आप क्या तोहफा देंगे सर? हाँ, मैं ये बताता चलूँ कि ये मेरा भतीजा है और मेरा जनाब ख़ानदान से तब रखता है और मेरी रिश्तेदारी है। तो इंशाल्लाह मैं अपने ताइब बजरिए यानी पैसे की शक्ल में उसके सहरा में हम रखते हैं। इंशाल्लाह जो मेरी बिसात में है वो पेश करूँगा। तो फ़कीर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा। हमारे पास है नदीम भाई जो दुल्हा बनने जा रहे हैं। तो इसका हम बुरुश की ज़बान में, शुना ज़बान में इसको गोरोनो कहते हैं। तो नदीम भाई अपना ख्यालात का इज़हार करेंगे कि जी नदीम भाई, आप कहो हुआ ना भी शादी का आपका मरहला आ चुकी है, तो आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं खुशी के मौके पर? जी बेताब भाई, पहली बात तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस महफिल में, इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। और दूसरी बात कि ये मैं बहुत खुश हूँ, इस टाइम पे हमारे वो सारे रिश्तेदार जमा होते हैं, अजीज़ वगैरह छोटे बड़े सब जमा होकर जश्न मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। अच्छा, पहला तो आप तो शादी नहीं थी, अभी शादी के लम्हे आने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या खुशी महसूस कर रहे हो? वो हमें बस एक जिम्मेदारी आती है और बहुत कुछ जमा करना पड़ता है, टेंशन होता है और वाकई खुशी भी होती है कि मतलब सबको जमा करना, इकट्ठा करना और रिश्तेदारों को बुलाना और अजीज़ों को बुलाना, उनसे मिलना। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। भाभी को खुश रखोगे? बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये थे दोस्त नदीम भाई, जो चंद लम्हे के बाद हमें इसका अभी कुछ सेहराबंदी होगी तो वो मंजर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो शुक्रिया, थैंक यू। जी दोस्तों, इस वक्त नदीम भाई की शादी पर इनका दोस्त आया हुआ है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये नदीम की शादी पर आकर इनके क्या तासुरात है। जी दोस्त, क्या फरमाओगे अपना दोस्त की शादी पर आकर, आपके क्या ख्यालात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस महफिल में आए। तो तासुरात मेरे ये है कि इस शादी हमारी रवाज की एक जीनत है। तो हम इस मेरे दोस्त की इस शादी में हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाए, एक कल्चर है हमारा। तो कोशिश में है, लगे हुए हैं, आपके सामने सब दोस्त लगे हुए हैं। तो इसी प्रोग्राम आज मुझे ये बता दें कि नदीम भाई का शादी पर आप क्या तोहफा दोगे उसको? तोहफा हमारे रस्म के मुताबिक या हार होता है, अच्छा, कोई गिफ्ट होता है या, लेकिन आप क्या दोगे? मैं इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हार की अगर मिले तो मैं हार ही दूंगा उसको। मजीद जिनका शादियाँ नहीं हुई है, अपना इस शादी के तवस्सुब से हमारा यूट्यूब चैनल दत्तास नगर के तवस्सुब से आप उन्होंने शादी नहीं किया उनके लिए क्या पैगाम दोगे? मेरी पैगाम उन कवारों के लिए यही है कि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो शादी लाजमी है, रसूल की सुन्नत भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, निकाह मिन सुन्नती हमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने निकाह से रग़बत की वो हम में से नहीं है। तो लिहाजा मेरी हर जवान से, हर बच्चे से और बुज़ुर्ग जो शादी नहीं करके बूढ़े हो रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो आप जल्द अज जल्द शादी करें कि आपकी ईमान में भी इजाफा होगा और आप एक अच्छे इंसान भी होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्त, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। जी दोस्तों, इस वक्त हम शादी के अंदर जो हमारा खाना दे रहे हैं जो इनके मेहमानों को,
यहाँ पीटीआई का खास कारकुन यहाँ हमारा अब्बास आज़ाद और टूरिज़म का सपोर्ट का अपना एसोसिएशन सदर का टूरिज़म जनाब मोहम्मद काजिम साहब भी यहाँ मौजूद है। तो सर आप क्या बताएंगे, हमारा ट्रेडिशनल जो डिश है तो नगर के शादियों में अमूमन हम डिश इस्तेमाल करते हैं, तो ये शरबत खाकर आपको कैसा लगा शादी पर आकर? ये थैंक यू हसन भाई, ये शरबत खा के मुझे ऐसा लगता है मैं अभी पैदा हो गया हूँ, क्योंकि सर्दियों में कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो यूँ लगता है कि हम अभी पैदा हो गए, क्योंकि सर्दी का तोड़ ये है ये हमारा कल्चरल डिश है शादियों में, और ज़्यादातर लोग घरों में भी बनाते हैं क्योंकि इससे सर्दी कम हो जाती है बच्चों को, घर वालों को। और ये हमारा एक और कल्चरल डिश है जिसे जूली कहते हैं, जूली, और ये खमाली है, खमली जो पतली रोटी होती है तो ये है हमारा कल्चर। शादियों में अक्सर इनको नहीं आने वाले मेहमानों के लिए इन्हीं का अहतमाम किया जाता है, ठीक। तो ये हम चाहते हैं कि इस कल्चर को फ़रोग़ मिले ताकि बंद ना हो, ये वो कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो अभी हम भी चाहते हैं कि हम अपने नस्लों को ये मुतारुफ़ कराएं और आगे ये सिलसिला चलता रहे। एक तो ये है कि अच्छा भी होता है, साथ में कल्चर भी ज़िंदा रहती है। तो कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम शादी ब्याह में भी नहीं करेंगे तो ये बहरहाल वो हो जाएगी। जी आदा साहब, आपने ये ट्रेडिशनल डिश खाया, शरबत दिखाया, तो आपको कैसा लगा ये शादी का भैया का जो तरीक़ाकार है यहाँ हमारा नगर का? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये हमारे इलाके का कल्चर है, रस्म में एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है, तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये इस तरह चलता रहेगा तो सर्दियों का मौसम है, शरबत वैसे भी उसके लिए बहुत बेहतरीन है। बस अब एक और बात मुझे बता देना, अमूमन अक्सर हम लोग नवंबर में शादी करते हैं, तो इस नवंबर में शादी करने की वजह सर? नवंबर में वजह ये है कि यहाँ पे शादी हाल तो मौजूद नहीं। एक तो वजह ये है यहाँ ये जो फसल होते हैं, ये फिर काट के ये जो बाग वगैरह होते हैं, इसमें जगह होती है, और साथ साथ फिर ये बीज का जो टाइम होता है उसमें फिर मुहर्रम, ये सफ़र का महीना होता है, उसके बाद इसलिए इस महीने में करते हैं। हमारा इस चैनल के तवस्सुब से, अपनी शादी के तवस्सुब से आप लोगों को, आने वाला नस्ल को इस चीज़ को बरकरार रखने की क्या कोई अच्छा पैगाम? मैं यही मैसेज दे दूंगा, शरबत बनाते रहे, जूली बनाते रहे और खाते रहे, एंजॉय करते हुए शादियां करते रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये पुररौनक महफिल जो कि बसिलसिला ताजपोशी नदीम हुसैन मुनक़िद हुआ चाहता है। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त हम गुलमत वैली में मौजूद हैं, तो हमारे बात यहाँ नदीम भाई की शादी पर ये बाकायदा हमारा ओरिजिनल कल्चर के डांस, तो कुछ चंद लम्हे बाद हमारे यहाँ स्टार्ट होगी। तो हमारे पास यहाँ अपना फ़कीर मामू, तो तमाशबीन का अपना ये डोल का रक्स पर नाचने का बड़ा माहिर है, तो हम इससे पूछना चाहेंगे ये जो मौजूदा जो डांस जो ठप बजाई जा रही है, ये कौन सा दनी है? तो हम इससे पूछना चाहेंगे, जी मामू ये कौन सा जो दनी है जो बजाया जा रहा है उस्तादों ने? ये हमारा लोकल म्यूजिक है, स्पेशल बज़ुमी है, इसको बज़ुमी कहते हैं। अच्छा। हाँ, शुरू में बस एक नाचने के लिए शुरू किया। हमारा ये लोकल आज चेयरमैन नेबर का बड़े बेटे का शादी है। आज आप भी कोई सही बेहतर नाचने का मोड है कि नहीं? नाचेंगे, मैं अपने दुल्हन के साथ नाचूंगा। मैं उस वक्त देखोगे आप, हम नाचेंगे, मेरा पोता है। जी दोस्त, हमारे ये नदीम की शादी पर ये जो डोल जो रक्स बजाए जा रहे हैं, ये मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। अच्छा, रस्म है, नगर का सकाफत है। अच्छा, भाई करते हैं, ये हमारा कल्चर इस तरह बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ये मुसलसल इस तरह रहना चाहिए। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू।
भाई नदीम अभी डोल तमाशे पर यहाँ इसको लेकर आए हुए हैं, तो हम इससे थोड़ा पूछना चाहेंगे तमाशे के बारे में, थोड़े वो ख्याल जाहिर करेगा। तो जी नदीम भाई, अपना तमाशे के ये कल्चर के बारे में आप क्या कहोगे अपने दुल्हा के इस खुशी में? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये सब मेरे महफिल में शिरकत किया है, तो मैं सबको दिल की अता गहराई से खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करके उन्होंने रौनक किया है, प्रोग्राम को रौनक किया। थैंक यू सो मच। तो हमारा यूट्यूब चैनल के तवज्जो से लोगों को अच्छा ये था इवेंट कराने के लिए क्या पैगाम दोगे? यूट्यूब चैनल के साथ रब्ता करें, यूट्यूब चैनल बहुत तो उसको सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। बहुत एक अच्छी चैनल है और हमारे सकाफती कल्चर को ये दुनिया में पहुंचा देती है। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू राजा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, अभी हमारा दूल्हा जो है ना नदीम भाई अभी नाचने लगे, तो मामो फ़कीर इसको आगे आगे होगा और दूल्हा बीच में सेंटर में, तो ये के साथ नचाएंगे। तो हमारे नगर के कल्चर का दूल्हा नाचने का जो अंदाज़ है, जो तो ये आपको कैमरामैन आपको दिखा रहे थे कि कैमरे पे, तो फ़कीर और अपना नदीम भाई दोनों अपना ख़ानदान के साथ मुकम्मल साथ डांस कर रहे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल सकाफती डांस जो स्पेशली दूल्हे राजा के लिए बजाया जाता है। इसमें दूल्हे के आगे हमारा बुजुर्ग आगे होता है नाचने में, और ये खूबसूरत एक इनका अंदाज होता है। और ये आप देख रहे हैं बारी बारी कतार बकतार दूल्हा आगे होता है, उसके ख़ानदान के जो जितने भी मेंबरान होते हैं वो उसके पीछे होते हैं। और ये सबसे पीछे मातम बेताब साहब हैं, और ये दूल्हे के टोपी पर नोट सजाए जाते हैं उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए। और जो बुज़ुर्ग होता है ख़ानदान का, उसके टोपी पर भी नोट सजाए जाते हैं। ये यहाँ का कल्चर है, यहाँ का एक सकाफती एक अंदाज़ है, ऐसे इनको इज़्ज़त बख्शी जाती है। आप
देख रहे हैं कि इलाके के रिश्तेदार, इलाके के यार दोस्त दूल्हे राजा को दूल्हे राजा की इज़्ज़त अफजाई के लिए उसके टोपी पर नोट सजा रहे हैं। और ये ख़ानदान का बुज़ुर्ग इस वक्त आगे है। इसके बाद दूल्हे राजा और बाकी इसके पीछे ख़ानदान के बाकी है अरकान मेंबरान।
इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा एक कमसिन बच्चा आपने जो फनकारी का मुजाहरा कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और नाचने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही निहायत रक्स पेश कर रहा है। खराज तहसीन पेश कर रहे हैं इसको तमाशाई। बिजली टाइम नशा वाला बेताब साहब